आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं छंद। ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? छंद। आपने रस पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया, ठीक है, समास पढ़ लिया, आपने लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ ली हैं। ठीक है, हिंदी के टॉपिक जो मेन टॉपिक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक छंद स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और टॉपिक का नाम डालिए छंद। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल दीजिए छंद। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिए आज छंद। शुरुआत करते हैं आज छंद की। तो छंद क्या होता है? जैसे आपने देखा था कि अलंकार क्या है, कि काव्य को किस तरीके से और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, उसका प्रयोग किसके लिए किया गया? किसका प्रयोग किया गया उसमें? अलंकार का। फिर आपने देखा आपकी हृदय की जो अंदर जो सुषुप्तावस्था में भाव सोए पड़े हुए थे, उन्हें जगाने का कार्य किसने किया? रस ने किया। आज आप देखने जा रहे हैं क्या? आज आप देखने जा रहे हैं छंद। छंद क्या होता है? जो काव्य होता है आपका, क्या होता है? काव्य। काव्य को लिखने के नियम को ही छंद कहा जाता है। काव्य को किस तरीके से लिखा जाए, इसके जो नियम होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि कहां पर पूर्ण विराम लगाना है, कहां पर अल्प विराम लगाना है, कहां पर अर्ध विराम लगाना है, कहां पर हर्ष मात्रा, कहां पर दीर्घ मात्रा, कहां पर जो है तुक बनेगा। इन सारी चीजों का जो नियम संग्रह किया गया है, उस चीज को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। तो आसान शब्दों में आप क्या लिख देंगे कि काव्य को लिखने के नियम को क्या कहा जाता है? छंद। काव्य को लिखने के नियम को छंद कहा जाता है। काव्य को लिखने के नियम को छंद कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या याद है किसी को? नहीं ना? ठीक है। फिर हमने देखा जो छंद है, छंद के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी मिलती है किस पुस्तक से? छंद शास्त्र से। किससे? छंद शास्त्र। और इस छंद शास्त्र को लिखने का काम किया था, हाँ, पिंगल मुनि ने। किसने किया था? पिंगल मुनि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसको? पिंगल मुनि को। किसको बताएंगे आप? क्लियर है? कोई समस्या किसी को है? बता दीजिए। अच्छा, तो इसीलिए इस छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। इस छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या रख दिया गया? पिंगल शास्त्र रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा? ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि छंद को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में छंद को बांटा गया है। छंद को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में छंद को बांट दिया जाता है। ठीक है, छंद को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? एक होता है आपका मात्रिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद। एक होता है आपका वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। और एक होता है आपका मुक्तक छंद। शाबाश, याद हो गया आप सभी को, मुक्तक छंद। ठीक, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। जहां पर मात्राओं के अकॉर्डिंग जो है नियम कानून चलते हैं, वहां पर कौन सा छंद? मात्रिक छंद। जहां पर वर्णों के हिसाब से नियम चलाए जाते हैं, वहां पर वर्णिक छंद। और जहां पर मात्रा और वर्ण का कोई भी नियम नहीं चलता है, मुक्त रहते हैं वो छंद, तो ऐसे छंद क्या कहलाते हैं? आपके मुक्तक छंद कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसमें आपको मात्रिक छंद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मात्रिक छंद पढ़ना है। केवल आपका जो सिलेबस दिया जाता है उसमें मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद को भी देखा तो कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। मात्रिक छंद को भी कितने भागों में बांटा? 3। एक था आपका सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, ठीक है। एक था आपका अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। और एक था आपका विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। क्लियर है? ठीक है, लाइट जल रही है यहां से देखो। ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छा, ठीक है। चलिए, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो इतने ये किसके आधार पर? मतलब मात्रा के आधार पर। आपके सिलेबस में किसके आधार पर दिए रखे हैं? मात्रा के आधार पर दिए रखे हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दें कि आपको एग्जाम्पल जब देने होंगे तो वहां पर मात्राएं दर्शानी होती हैं। एग्जाम्पल जब देने होते हैं तो क्या दर्शानी होती हैं? मात्राएं दर्शानी होती हैं। मात्राओं को एक बार देख लीजिए। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए मात्राएं। ठीक है, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए अपनी मात्राएं।
मात्राएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। इसमें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक हर्ष मात्रा और एक गुरु मात्रा। हर्ष मात्रा और गुरु मात्रा। ठीक, हर्ष मात्रा को एक से दर्शाते हैं, कितने से दर्शाते हैं? एक से। और गुरु मात्रा को इस टाइप का बना दीजिए, दो कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? दो कहलाता है। तो गुरु में कितनी मात्रा है? दो। गुरु मात्रा कितनी मात्राओं के बराबर? दो। हर्ष मात्रा कितनी मात्राओं के बराबर? एक मात्रा के। अच्छा, जो हर्ष स्वर होते हैं, जो कौन से स्वर होते हैं? हर्ष स्वर के साथ हर्ष मात्रा आती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, ठीक है, और ऋषि ऋषि, इनके साथ कौन सी मात्रा आती है? हर्ष मात्रा आती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी समझाएंगे एग्जाम्पल। ठीक, गुरु मात्रा, जो गुरु स्वर होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं, कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के साथ गुरु मात्रा आती है, बड़ी मात्रा, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक, ए, आए, ओ, औ, ठीक। तो इनके साथ क्या आएगी आपकी? गुरु मात्रा आएगी। बिल्कुल क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल लिखा है, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया औरत, क्या लिख दिया? ठीक। अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मात्राएं बताइए। शब्द आपके सामने लिखा है औरत, इसमें पूछ लिया गया आपसे कि मात्राएं बताइए। ठीक, तो इसमें कितनी मात्रा हो जाएंगी बेटा? दो। रामे एक, तामे एक। क्लियर है? रा, देखो ये रा कैसे लिखा है? रा लिखा जाता है कैसे? ये इसके नीचे अगर हलंत लग जाती है तो आधा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आधा। और प्लस आ, ये रा कैसे लिखा जाता है? आधा, ये आधा रा, और ध्वनि काय की निकल रही है? आ की। तो इसलिए इसमें कौन सी मात्रा आई? एक मात्रा आई। क्लियर है? जैसे लिखा है आपके सामने राम लिख दिया, क्या लिख दिया? राम। देखो राम बड़ा डंडा है, तो यहां पर कौन सी मात्रा आएगी? दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा। और यहां पर कौन सी मात्रा आएगी? हर्ष मात्रा। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो आपको मात्राओं के आधार पर उम्मीद करते हैं कि मात्रा थोड़ी वो निकालना आ गया होगा, और अभी जो एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा आएगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिखाया था मात्राओं में, एक पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के साथ, लिखिए पॉइंट, लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए संयुक्त व्यंजन के साथ, पेन चलाइए। संयुक्त व्यंजन के साथ लिखो, संयुक्त व्यंजन के साथ जितनी बार चीजें पेन के नीचे से निकलेंगी उतनी बार आपका जो है, जो भी चीजें होंगी, जो भी टॉपिक होंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। हर एक चीज को इतनी बार पेन के नीचे से निकाल दो कि तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है? स्क्रीन सही है, पूरी ब्राइटनेस ठीक है, क्लियर है सब कुछ? चलिए अब हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, लिखो संयुक्त व्यंजन के साथ, लिखो बेटा संयुक्त व्यंजन के साथ, लिखिए पहले इस पॉइंट को लिखिए। संयुक्त व्यंजन के साथ, संयुक्त व्यंजन के साथ गुरु, गुरु को ही दूसरा नाम क्या है? दीर्घ। गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन के साथ गुरु अथवा दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब आपको संयुक्त व्यंजन कितने बताए थे बेटा? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। एक छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा भैया, अच्छा ये छा किससे बनना होता है? तो का और सा से पूछ दिया जाता है कभी कभी आपके में, पता नहीं अभी नहीं पूछा जा सकता है। इधर शेयर कर लो, थोड़ा वेटरस दूर रही है, इधर कर लीजिए थोड़ी शेयर। ठीक, त्रा, ता और ये रा, त्रा, ज्ञा, जा और या। ठीक, ज्ञा किससे ज्ञा, ज्ञानी किससे मिलकर बना होता है? जा और ज्ञा, या खाली से, और स्रा, स्रा आधा सा और ये रा। यहां भी हलंत लगा दीजिए। इस हलंत का मतलब होता है आधा शब्द। इस मतलब हलंत का मतलब क्या होता है? आधा शब्द। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो जहां भी आपको ये छात्र ज्ञा स्रा, छात्र ज्ञा स्रा संयुक्त व्यंजन भी दिखे, वहां पर आप किस मात्रा का प्रयोग करेंगे? गुरु मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए यदि किसी अक्षर से पहले, यदि किसी अक्षर के बाद, ऐसे लिखो, यदि किसी अक्षर के बाद यदि किसी अक्षर के बाद
आधा अक्षर दिया गया हो, ये लिखिए पॉइंट दोबारा, यदि किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर दिया गया हो, यदि किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर दिया गया हो, तो आधे अक्षर से पहले वाले अक्षर को, तो आधे अक्षर से पहले वाले अक्षर को, अक्षर पर गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है, गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख दिया अंत, क्या लिख दिया? अंत। क्या समझाने का प्रयास किया है, इस एग्जाम्पल समझ लीजिए। जो ये थ्योरी आपको बोली है, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा यदि किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर दिया गया हो, जैसे ये आधा ना है, तो इसके ठीक पहले वाले अक्षर पर गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आ के ऊपर कौन सी मात्रा आ जाएगी? गुरु मात्रा। क्यों? इसके बाद आधा अक्षर दिया गया था, फिर इसको काउंट नहीं किया जाता है, और ता के ऊपर एक मात्रा। क्लियर है? यही समझाने का प्रयास कर रहा था मैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए बस। यदि किसी अक्षर के ऊपर, यदि किसी अक्षर के ऊपर यदि किसी अक्षर के ऊपर अंग की बिंदी लगी हुई हो, यदि किसी अक्षर के ऊपर अंग की बिंदी लगी हुई हो, तो गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी अक्षर के ऊपर अंग की बिंदी लगी हुई हो, तो गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ठीक। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे लिखा है रंग, लिखा है, क्या लिखा है? रंग। ठीक। अब रा के ऊपर अंग की बिंदी लगी है, क्या लिखा? रा के ऊपर अंग की बिंदी लगी है, तो यहां पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा? गुरु। और यहां पर हर्ष मात्रा। क्या ये सारी चीजें आपको अब समझ में है? हाँ। कहां पे लिखा है? पिंगल। ये देखो पिंगल लिखा है, तो जिसके ऊपर अंग की बिंदी है, ठीक, अंग की बिंदी है, तो तुम बेघड़क क्या लगा दीजिए? गुरु मात्रा लगा दो। तुम अंग की बिंदी के हिसाब से जाइए, ठीक है। अंग की बिंदी लगी हुई है, तो इसमें गुरु मात्रा का प्रयोग कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, अच्छा, अब मात्रा लगाना आपने सीख लिया। सीख लिया थोड़ा बहुत कि नहीं सीख लिया? अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो और ज्यादा सीख जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे? मात्रिक छंद। तो अगली हेडिंग डाल लो। ये डायग्राम बना लिया आपने मात्रिक छंद का? मात्रिक छंद लिखा होगा। और फिर मात्रिक छंद के कितने प्रकार बेटा? 3। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विसममात्रिक। तो पहली हेडिंग डालिए सममात्रिक छंद। पहली हेडिंग डालिए सममात्रिक छंद। पहली हेडिंग डालो सममात्रिक छंद। अब आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी सममात्रिक छंद। चलिए, पहली हेडिंग देखिए, पड़ेगी आपकी सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। पहली हेडिंग डालो सममात्रिक छंद। आप समझिए कि सममात्रिक छंद क्या होता है। देखिए, समझिए मेरी बात। कॉपी पे जो है ध्यान मत दीजिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। सम मतलब क्या होता है बेटा? समान या बराबर। सम मतलब समान या बराबर। मात्रिक मतलब मात्रा, यानी प्रत्येक चरण। और चरण क्या होता है? पंक्ति। चरण क्या होता है? पंक्ति। प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्रा जब होती है, तो कौन सा छंद होता है? मात्रा के आधार पर सममात्रिक छंद होता है। देखिए, अक्सर प्रायः क्या होता है? प्रायः क्या होता है? जो छंद होता है उसमें 4 चरण या 4 पंक्ति होती हैं। पंक्ति को ही क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। ठीक है, 4 चरण या 4 पंक्ति होती हैं। लेकिन कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें 6 चरण हो जाते हैं। जैसे कुंडलिया आपने सुना होगा, छप्पे सुना होगा आपने, अभी पढ़ा दूंगा वो सब। लेकिन अक्सर ज्यादातर एक चरण में कितनी पंक्ति होती है? 4 पंक्तियां होती हैं। तो क्लियर है? तो पहली हेडिंग आपने डाल ली सममात्रिक छंद। इसमें लिखिए, इसमें सममात्रिक छंद में इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अपने यहां से बना के लिख सकते हैं इसको। तो सममात्रिक छंद में, सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में, सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण के में या प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। सीधे बैठो, डेफिनेशन लिखिए, खाली मत बैठिए। यहां कथा थोड़ी सुना रहे हैं कोई।
सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसकी ट्रिक सुन लीजिए। इसकी ट्रिक बताई है आपको, 4 गीत हरि। सुन लीजिए इसकी ट्रिक, लिखिए सभी लोग, 4 गीत हरि, 4 गीत हरि। पहले ट्रिक लिखिए सभी लोग, 4 गीत हरि। इसकी ट्रिक क्या हो गई? 4 गीत हरि। सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या है? 4 गीत हरि। चा से हो जाएगा बेटा चौपाई, चा से क्या हो जाएगा? चौपाई। रा से रोला, गीत से गीतिका हो जाता है, गीत से क्या हो जाता है? गीतिका। और हरि से हरि गीतिका, हरि से क्या हो जाएगा? हरि गीतिका, हरि से क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? 4 गीत हरि, चा से चौपाई, रा से रोला, गीत से गीतिका, हरि से। आपके सिलेबस में जो है चौपाई और रोला दिया गया है। क्या दिया गया है? चौपाई और रोला दिया गया। तो चौपाई और रोला के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जानने के लिए गीतिका में लिख लीजिए, वहीं पर प्रत्येक लाइन में 26-26 मात्राएं किसमें होती हैं? गीतिका में। और हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 28-28 मात्राएं होती हैं। इसी में आपका आला आता है, इसी में आपका चौपाई आता है, और एक राधिका आता है इसी में, ठीक है। आपको कौन से पढ़ने हैं अभी? केवल चौपाई और रोला। तो अगली हेडिंग डालिए, चौपाई सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी चौपाई सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी चौपाई सममात्रिक छंद। चलिए अगली हेडिंग पड़ेगी चौपाई सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग कौन सी डाली आपने? चौपाई सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी चौपाई सममात्रिक छंद। हाँ, हेडिंग डाली आपने। पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी सममात्रिक छंद में चौपाई सममात्रिक छंद। अब समझिए चौपाई सममात्रिक छंद क्या है। चौपाई जो है बेटा वो संस्कृत से हिंदी में लाई गई है। चौपाई जो है वो संस्कृत से काहे में लाई गई है? हिंदी में। जैसे आपने तत्सम शब्द सुने होंगे, तद्भव, तद्भव संस्कृत से वो काहे में लाई जाती है? हिंदी में। वैसे ही चौपाई जो है ये ओरिजिनल किस में है? संस्कृत में। और लाई किस में गई है? हिंदी में। और जबकि एक मैंने अभी बोला था चौपाई, वो एक्चुअल हिंदी में ही है। इतना अंतर होता है चौपाई और चौपाई में। तो लिखिए चौपाई में, लिखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है। देखो बेटा, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16-16 मात्राएं। आवाज नहीं आई? हाँ, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। 16 16 16 16। 4 बार 16 क्यों लिखा बताओ? कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं? हर एक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, लिखिए। एग्जाम्पल है आपका, हाँ, हनुमान चालीसा से उठा लेते हैं। लिखिए जय हनुमान। पहले आराम से लिखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। अरे सीधे बैठो। जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय कपीस, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। राम दूत अतुलित, रामदूत अतुलित बलधामा। बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अंजनी पुत्र
पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया रखा है, और ये जो एग्जाम्पल है किसका है बेटा? चौपाई का है। काहे का है ये? चौपाई दे रखी है आपके सामने। क्या दे रखी है? चौपाई दे रखी है। चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। अच्छा, ये बताइए हनुमान चालीसा किसने लिखी है? हाँ, तुलसीदास सदा हरिचेरा। लाइन आती है, तुलसीदास सदा हरिचेरा। तो ये जो है किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। मतलब क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की जय हो जिनके पास ज्ञान और गुण का क्या है? सागर है। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और कपीस मतलब जो, कपी मतलब बानर, और बानराओं का जो मुख्य देवता है, जो बानरों के जो मुख्य देवता है, तिहुँ लोक उजागर, उनके द्वारा तीनों लोकों में उजाला फैला हुआ है। राम दूत अतुलित बलधामा, राम के दूत हैं और जिनके बल की कोई भी सीमा नहीं है। अंजनी पुत्र, और फिर बताया गया ये पुत्र किसके? अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत नामा, और पवन के ये लड़के हैं, वायु के ये लड़के हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसमें मात्रा कैसे निकाली जाएगी। ये आपके सामने चौपाई दिया गया है, आपको बताया गया कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं। अब पहले यहां बोर्ड पे देखो, अब बोर्ड पे देखो, आप हमें खुद बताओगे कि चौपाई कितनी कितनी, कहां कहां पे चौपाई पे मात्रा लगेगी। बताओ यहां कितनी मात्रा? एक, यहां एक, यहां एक। क्यों? क्योंकि छोटा ओ की मात्रा थी, छोटा ओ की मात्रा थी तो किस लिए? एक। यहां बताओ दो, यहां एक, यहां शाबाश, यहां एक, यहां एक, यहां दो, यहां गिनो देखो 16 हुई। 1 2 3 4, 4 2 6, 7 7 2 9 10 11 12 12 2 14 15 16, यानी कि ठीक है, मामला ठीक चल रहा है। कभी कभी एग्जाम्पल दे देगा आपको, सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल दे देगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। फिर आपको क्या आना चाहिए? मात्रा निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी आनी चाहिए? मात्रा। फिर आप जब मात्रा निकाल पाओगे तो बता दोगे कि हाँ कौन सा छंद है। मात्रा ही नहीं निकालना आता तो बेटर हो गया। अगली लाइन देखो, पहले यहां देखो, पहले बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो, और बोर्ड पे आप लोग खुद पहले लगाइए, अपनी कॉपी में बाद में लगाना, ठीक है? कॉपी तुम्हारे पास रहेगी। कभी कभी हरकतें करते हो कि मन लगता है कि मार देगा कि घुटना मुंह पे। इधर देखो, यहां कौन सी आएगी? एक, यहां एक, यहां एक, दो, एक, अब बताओ, 2 1 1 2 1 1, गिनिए, 2 3 3 2 5 5 1 6 7 8 8 2 10 11 12 12 2 14 14 2, डायरेक्ट 16 मत बोला करो कि 16। इधर बहुत होशियार हो ना, जितने तिकड़म करते हो तुम, बहुत छोटे छोटे तिकड़म करते हो। 16 गिना करो साथ में, 16 साथ में गिनो कि 16 हो रही कि नहीं। अब अगली लाइन देखिए, कॉपी पे ध्यान में लगाओ, हम आपको टाइम देंगे, खुद कर लीजिएगा। 2 1, अब बता, सुनो, यहां पर आवाज आई थी किसी की 2, किसी की 1। देखो बढ़ाऊ है ना, बढ़ाऊ पर कितनी मात्रा? 2 1 1 1, थोड़ा धीरे बोलो, 1 1 1 1 2 2, निकालिए। 3 3 2 5 5 1 6 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16। देखो प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में 16 16 मात्राएं आ रही हैं। क्या आपने मात्राएं निकालना सीख लिया? बहुत सुंदर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे थोड़ी नहीं उसमें लिखा दिया था कि हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। हाँ, कोई आकर्षण के लिए थोड़ी उसमें बोर्ड पे लिखा दिया कि हिंदी पढ़ाई जाएगी। जब आप पढ़ाना जानते होंगे तभी तो लिखाएंगे कि हिंदी पढ़ाई जाएगी या सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाएगी। और लिखा तो हम दें कि संस्कृत पढ़ाई जाएगी, और संस्कृत में आती ही ना हो, फिर तो क्या मात्राएं निकलना सीख पाए? अच्छा, ये चीज स्क्रीन पे कट रही है क्या? आ ही नहीं रही है। ये इतनी लाइन नहीं है, अतुलित बलधामा। बाकी लोग सुन लीजिए, अगर जिसको नहीं दिख रहा है बाकी लोग लास्ट वाली लाइन देख लेंगे, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लास्ट वाली लाइन जिसको नहीं दिख रही है वो देख लेगा, लिखा है सुन लेगा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब बातें नहीं, आप लास्ट लाइन अपने आप से लिख लीजिए, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी में देखिए बेटा अंग की बिंदी लगी हुई है,
पहले हमें बोलने दो, क्योंकि ये लाइन दिख नहीं रही है उस पर स्क्रीन पर, तो बोल देंगे तो बोलने से सुन लेगा। देखिए अंजनी अंग की बिंदी लगी हुई है तो कितनी मात्रा आएंगी? 2। यहाँ कितनी मात्रा? 1। यहाँ 1। अब देखिए इसमें 1, देखो त्रा संयुक्त व्यंजन आ गया, त्रा संयुक्त व्यंजन आ गया, तो कौन सी मात्रा आएगी? 2। त्रा संयुक्त व्यंजन आ गया, संयुक्त व्यंजन पर कितनी मात्रा है? 2। 1 1 1 1 1 2 2, जोड़िए 4 5 5 2 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। अब देखिए 4 चरण थे, चारों चरण में समान समान मात्रा है और चारों चरण में 16 16 मात्रा है, तो कौन सा छंद हुआ? अरे चौपाई सम्मात्रिक छंद। कौन सा छंद हुआ? नोट करिए, जल्दी नोट करिए, इस चीज को जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले छंद पर, और उस छंद का नाम क्या है बेटा? रोला। उस छंद का नाम क्या है? रोला। अगला छंद लिखिए रोला। क्या रोला की तरफ चले? चलिए रोला की तरफ। हाँ, पहले ट्रिक बोलिए, इसकी सम्मात्रिक छंद की ट्रिक बोलिए। 4 गीत हरि। चा से क्या पढ़ा? चौपाई पढ़ी। रा से क्या पढ़ने जा रहे हो? अब अगली हेडिंग डालिए रोला। रोला कैसा छंद है? सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक की विषम मात्रिक? बोलिए। हाँ, तो अगली हेडिंग डालिए, नंबर 2 हेडिंग डालिए रोला सम्मात्रिक छंद। अगली हेडिंग डालिए रोला सम्मात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी रोला सम्मात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी रोला सम्मात्रिक छंद। लिखिए लिखिए लिखिए, रोला एक सम्मात्रिक छंद है। लिखो, रोला एक सम्मात्रिक छंद है। लिखिए, रोला एक सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? बोलो। 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 4 बार 24 लिख लेना। 4 बार 24 का मतलब समझ में आया? 4 चरण है और हर एक चरण में कितनी मात्रा? 24 मात्रा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए, जीती जाती हुई। लिखिए जीती, एग्जाम्पल पहले नोट करो, फिर मात्रा बाद में लगाएंगे। जीती जाती हुई, जीती जाती हुई, जिन्होंने भारत बाजी, जिन्होंने 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 भारत बाजी, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए फिर मात्राएं लगाएंगे। भारत बाजी, भारत बाजी, निज बल से, अगली पंक्ति लिखिए, निज, बातें नहीं, निज बल से, निज बल से बल मेट, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखते चलिए, बल मेट कामा विधर्मी बी धर्मी मुगल कुराजी, मुगल कुराजी, मुगल कुराजी। अगली पंक्ति लिखिए, जिनके आगे ठहर, जिनके आगे, जिनके आगे ठहर, जिनके आगे ठहर सके, जिनके आगे ठहर सके जंगी, जंगी न जहाजी, जंगी न जहाजी, जंगी न जहाजी। अगला लिखिए, लास्ट लाइन है, लास्ट चरण है, हैं ये
वही है ये वही प्रसिद्ध, हैं ये वही प्रसिद्ध, हैं ये वही प्रसिद्ध प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। छत्रपति भूप, भूप मतलब राजा, छत्रपति भूप शिवाजी, छत्रपति भूप शिवाजी, छत्रपति भूप शिवाजी, छत्रपति भूप शिवाजी, छत्रपति भूप शिवाजी। अब चलिए, आपके सामने रोला का एग्जाम्पल दे रखा है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। एग्जाम्पल दे रखा है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग मात्रा देखते हैं। इसमें कितनी मात्रा आएंगी बेटा? 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। ठीक, इसमें कितनी मात्रा? 1, इसमें 2, इसमें, अब देखो इसमें 2 आएंगी। देखो ना आधा ना है, आधा ना से पहले कितनी मात्रा आ जाएंगी? 2, इसको काउंट मत करना। इसमें कितनी मात्रा? 2, इसमें 2, भा में 2, इसमें 1 1, इसमें 2 2। गिनो जरा कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13 13 2 15 2 17 2 19 2 19 2 21 21 2 21 2 23 23 2 25 हो गई। हाँ, क्योंकि आधा, 1 मिनट देख लेते हैं इसमें 2 कैसे हो गए। जिन्होंने पे 1 लगी है, इसमें कितनी लगी है? 1 लगी है। ठीक, या तो फिर हमें वहां पर रूल में सुधार करना पड़ेगा कि अगर ना दिया है, अगर कोई सिंगल वर्ड हो, सिंगल वर्ड उसमें मात्रा ना लगी हो, तब तो आप आधे वर्ड से कितनी मात्रा लगा दीजिए? 2। लेकिन अगर सिंगल वर्ड है, सॉरी, उस पर कोई मात्रा वगैरह लगी हो, तब आप कितनी मात्रा रखिएगा? 1 मात्रा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, कभी आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें कितनी मात्रा आएंगी, तो जिस शब्द पर कंफ्यूज हो आप, थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर लीजिए? होल्ड कर लो, और बाद में देखो कि यहाँ पर अगर सब चरण में भाई 2-3 चरण देखोगे तो पहचान ही जाओगे। फिर जहां पर जैसी मात्रा जरूरत हो उस हिसाब से अपनी मात्रा लगा देना। कब? जब आप फंस जाए किसी मात्रा को निकालने में। ठीक है, क्लियर है? तो अब कितनी मात्रा होंगे इसमें? 24 मात्रा। चलिए अगला देखते हैं। अगली देखिए, यहाँ पे कितनी मात्रा? 1, यहाँ 1, बोलो, यहाँ 1, यहाँ 2 2 होगी भैया। हाँ, यहाँ 1, यहाँ 2, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दें, 2 यहाँ 1, यहाँ 1। देखो, अब देखो ये जो धा है, इसका जो राज होता है, जो आधा राज होता है, वो अगली मात्रा पे टंग जाता है, अगले शब्द पे टांग दिया जाता है। लेकिन गिना इसी में जाएगा तो इसके साथ कितनी मात्रा आ जाएंगी? 2। ठीक, आधा वर्ड जो रा होता है वो लिखा पढ़ा धा के साथ जाएगा, लेकिन मात्रा किस पर टंगेगी? पीछे वाले वर्ण पर टंगेगी। तो यहाँ 2, और यहाँ बड़े की मात्रा है, बड़े की कितनी? 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ बोला करो, यहाँ 2, यहाँ 2। गिनिए कितनी हुई? गिनो तो पहले। 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 12 और 4 16, 12 4 16 17 18 19 20 और 20 और 4 24 मात्राएं। ठीक, अगला देखिए। अच्छा, अगली लाइन देखिए, फिर आप मात्रा लिखना सीख जाओगे। एक एक लाइन देख लीजिए। यहाँ कितनी? अब आप लोग बोलो कितनी? 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ। ठीक, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ गिनो जरा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16 2 18 19 20 20 और 4 24। 20 और 4 कितनी हुई? 24 हुई। क्लियर है? कोई समस्या? बोर्ड पे देखो, पैरल मत हिलाओ, सीधे बैठिए, आराम से पढ़ने की मुद्रा में रहा करें। लास्ट लाइन देख लीजिए।
लास्ट लाइन देखिए क्या लिखी हुई है। हाँ, इसमें कितनी आ जाएगी? 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ। अब देख मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए किसी को इस पे कोई समस्या हो, थोड़ी देर के लिए सुन लो मेरी बात। यहाँ पे किसी को समस्या हो कि यहाँ पर कितनी मात्रा आएंगी, इसको होल्ड करो। तुम्हें ट्रिक सिखाते हैं कि जहां पर कोई समस्या लगे तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। इसको होल्ड कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको क्या कर लिया? होल्ड कर लिया। ठीक, तो यहाँ कितनी मात्रा? यहाँ 1 आएगी, क्लियर पता, छोटी की यहाँ लगी। अब मान लो आपको यहाँ भी कोई समस्या हो गई, सुन लो मेरी बात पहले। अब मान लो धा के नीचे ये आधा दा और धा, आधा धा बना है, यहाँ भी कोई समस्या हो, इसको भी थोड़ी देर के लिए रोक लो। अब छा 1 मात्रा, त्रा संयुक्त व्यंजन है, त्रा कितनी मात्रा आएंगी? 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ गिनो जरा। 2, 2 4, 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11, 12 13, 13 2 15, 15 16, 17, 17 4, 17 4 21। यानी अब हमें 3 चीज लानी है। कितनी चीज लानी? 3 मात्रा लानी है। तो ये 1 हो जाएगी। क्या है? क्या हुआ? हाँ, क्या बता रहे? चलिए, यहां पर कितनी मात्रा हो जाएगी? 1। यहां कितनी मात्रा? 1। और दा के नीचे आधा धा टंगा होता है, इसमें 2 मात्रा लगाई जाती हैं। तो कितनी मात्राएं होंगी आपकी? ये आपको सिखा दिया कैसे जब कोई मात्रा आप भूल जाए, निकाला, थोड़ी देर के लिए उसको रोक लिया करो, बाकी ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो रोला आपने पढ़ा, रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती है चरण में? 24 मात्रा होती। क्लियर है? अब अगली हेडिंग डालिए आप, अर्ध सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग डालो, अर्ध सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग बढ़ेगी अर्ध सममात्रिक छंद। अगली हेडिंग डालिए अर्ध सममात्रिक छंद। लिखिए अर्ध सममात्रिक छंद। अब पहले समझ लीजिए कि अर्ध सममात्रिक छंद होता क्या है, समझिए जरा। नाम क्या है इसका? अर्ध सममात्रिक छंद। समझिए क्या है अर्ध मतलब? बेटा आधा। अर्ध मतलब क्या होता? आधा। सम मतलब समान, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्रा। आधे में समान मात्रा और आधे में समान मात्रा। यानी देखिए, पहला और तीसरा चरण जो होता है इसको विषम चरण भी कहते हैं। भाई सम विषम पढ़े थे ना आपने मैथ में? सम विषम पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे तो विषम। तो इसे विषम मात्रिक भी छंद कहते हैं। ठीक, विषम चरण, विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम चरण। ऐसे समझिए, पहले और तीसरे में समान मात्राएं, बराबर बराबर मात्राएं, और दूसरे और चौथे में बराबर बराबर मात्राएं। पहले और तीसरे में बराबर बराबर मात्राएं और दूसरे और चौथे में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। तो जो अर्ध सममात्रिक छंद होता है उसके पहले और तीसरे में बराबर बराबर मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में बराबर बराबर मात्रा। लिख लीजिए जरा इस बात को। अर्ध सममात्रिक छंद के, अर्ध सममात्रिक छंद के, लिखिए जरा, अर्ध सममात्रिक छंद के पहले तथा तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं। अर्ध सममात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं। अर्ध सममात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में समान समान मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है? इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक समझिए। यानी आपने पढ़ा अर्ध सममात्रिक पहले और तीसरे में बराबर बराबर और दूसरे और चौथे में बराबर बराबर। पहले और तीसरे चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। इसकी ट्रिक होती है बेटा दो सोब। इसकी ट्रिक क्या है? दो सोब। अब जो आपके में हो बताना मुझे। दो सोब, दो सोब। दो से होता है बेटा दोहा। दो से क्या हो गया? दोहा। ऊ से एक छंद होता है उलाला। हाँ, ये छंद होता है, पढ़ा जाता है ये। और सो से क्या होता है? सोरठा। क्या होता है? सोरठा। ठीक है, क्या होता है? सोरठा। क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है,
बा से लिखिए क्या होता है, बा से बरवे, बा से क्या होता है, बरवे, बा से क्या होता है, बरवे। ठीक, क्लियर है। चलिए समझते चलिएगा। आपके में एक दोहा दिया रखा होगा और एक क्या दिया रखा होगा, सोरठा। ठीक है, एक दोहा होगा और एक सोरठा होगा। ठीक, ट्रिक बोलिए, दो सोब। अर्ध सम्मात्रिक छंद की ट्रिक बोलिए, दो सोब। अच्छा, सम्मात्रिक छंद की ट्रिक क्या लिखाई थी, चार गीत हरि। अब अर्ध सम्मात्रिक की दो सोब, दोहा, उल्लाला, सोरठा, बरवे। दो से होता है दोहा। अच्छा, आपके में दोहा दे रखा होगा और सोरठा, तो दोहा सोरठा के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है। अगली हेडिंग डालिए अर्ध सम्मात्रिक छंद में, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। लिखिए बेटा, अगली हेडिंग डालिए, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी अर्ध सम्मात्रिक छंद का कौन सा प्रकार पड़ेगा, कौन सा टाइप, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। अभी सब यही याद हो जाएगा, याद हो रहा ही नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, यही याद हो जाएगा। लिखिए, हेडिंग आपने डाली होगी, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। लिखिए, दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में, देखो बेटा, दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में, दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में, दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में, देखो स्क्रीन सही है, पीछे देखो बेटा, ब्राइटनेस क्लियर है, ठीक है। दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में, बोलो कितनी कितनी मात्राएं, 13 13 13 13, वेरी गुड, 13 13 मात्राएं। तुम लोग ऐसा बता देते हो कि हम यहां बोल दें तो गलत ही हो जाए। 13 13 मात्राएं, कितनी मात्राएं, लिखिए पहले, लिखो चुपचाप, जो हम पढ़ा रहे वो पढ़ो। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13 13 मात्राएं। ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हम पढ़ चुके हैं 100 बार इस चीज को, पेन के नीचे से निकाल चुके हैं अपने, कितनी बार, कम से कम 100 बार निकाल चुके होंगे ये चीज। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। तब भी कभी कभी गलतियां सबसे हो जाती हैं, चाहे कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो। दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। हाँ, तो दोहा में आपने देखा पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं। तो दोहा क्लियर हुआ, पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं। आपकी आवाज थोड़ा डाउन रखा करें। एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखो, हाँ एग्जाम्पल लिखिए, पवन तने संकट हरण। एग्जाम्पल लिखो, पवन तने संकट हरण, संकट हरण। दोहा का एग्जाम्पल लिखिए, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, हृदय हृदय बसही, लिखो बेटा, हृदय बसही, हृदय बसही सुरभूप, सुरभूप। अब समझिए कि ये आपके सामने एक दोहा का एग्जाम्पल दिया गया। किसका एग्जाम्पल है, दोहा का एग्जाम्पल है कि पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसही सुरभूप। अब मान लीजिए परीक्षा में क्या हुआ, समझिए, परीक्षा में एक ये एग्जाम्पल आ गया, क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया, और आपसे ऐसे ही पूछ दिया गया, बताओ निम्नलिखित उदाहरण में, दिए गए उदाहरण में कौन सा छंद है। एग्जाम्पल दे दिया उसने, दोहा, चौपाई, सोरठा, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया उसने। अब आपको आना चाहिए मात्रा निकालना, क्या आना चाहिए। तो आपने शुरू किया, कितनी मात्रा बोलो, एक, यहाँ एक, यहाँ एक। अब बोर्ड में देखो, बताओ मुझे, बोर्ड में देख के बताइए, कॉपी पेन अपना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ बोलिए, यहाँ कितनी मात्रा, यहाँ यहाँ एक, यहाँ देखो अंग की बिंदी लगी, अंग की बिंदी, तो कितनी मात्रा, 2, यहाँ 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 यहाँ, गिनो कितनी है,
3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13, यानी हिसाब बनने लगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि 13 प्रथम पहली लाइन में 13, तो तुम्हारा तुरंत दिमाग क्लिक कर जाएगा। ये दिया गया है दोहा। क्या दिया गया है? चलो किसी को चेक करना हो तो और चेक कर लो। मंगल में अंक की बिंदी ऊपर है तो कितनी मात्रा? 2 1 1 2 1 1। देखो रा में बड़ा ऊ की मात्रा है, ये काय की मात्रा दी गई है, तो क्या 2 मात्रा लगेगी, गुरु मात्रा और 1। देखो कितनी हुई, 2 तो 4 तो 6 7 8 10 और 1 11। पहले चरण में 13, दूसरे में 11। अच्छा अगला देखते हैं। 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13। ठीक, बन गया हिसाब किताब। अगला देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 6 6 2 8 8 3 11। देखो पहले और तीसरे चरण में देखो 13 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 13। और दूसरे और चौथे चरण में 11 11। अब जहां पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11, तो कौन सा होता है छंद आपका? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। तो वहां पर कौन सा छंद होता है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्लियर है? प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं। अरे बताओ क्या है? यस राम घोर। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्रा क्या हो जाएगा? चौपाई। प्रत्येक चरण में 24 24 मात्रा है। पूरी बात बोला करो। रोला सम्मात्रिक छंद, चौपाई सम्मात्रिक छंद। अच्छा पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे चौथे में 11 11। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्लियर है? अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? सोरठा दो सोप। ट्रिक याद है ना? दो सोप, सोफा सोरठा। आपके में सोरठा है तो लिखिए सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद। अगली हेडिंग पड़ेगी सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद लिखिए। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद में लिखिए लिखिए सोरठा दोहा का उल्टा होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, सोरठा किसका उल्टा होता है? अच्छा सोरठा का उल्टा दोहा, तो दोहा का उल्टा बात बराबर है। लिखिए लिखिए सोरठा दोहा का उल्टा होता है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद के सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद के सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद के पहले तथा तीसरे चरण में, पहले तथा तीसरे चरण में बताओ कितनी कितनी मात्रा आ जाएंगी? 11 11। दोहा का उल्टा कर दीजिए। हाँ दोहा का उल्टा कर दीजिए तो यहाँ 11 11, पहले तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिखा है जे ही, एग्जाम्पल लिखिए पहले आप। जे ही साथ में लिखिए एग्जाम्पल। जे ही सुमिरत, जे ही सुमिरत। एग्जाम्पल याद करके जाइएगा जरूर। जे ही सुमिरत सुमिरत सिद्धि, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, जे ही सुमिरत सिद्धि होई। अगली लाइन लिखिए गणनायक, याद है ना? गणनायक करीबर, गणनायक करीबर। बोलो मत, आराम से पढ़िए। ठीक, अगला लिखिए। अगला चरण करहूं, करहूं अनुग्रह, करहूं अनुग्रह, करहूं अनुग्रह, करहूं अनुग्रह सोई, करहूं अनुग्रह सोई।
बुद्धि राशि, बुद्धि राशि, बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन। तो चलिए एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, पढ़िए एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल क्या लिखा है समझिए। अब आपके सामने मान लो एग्जाम्पल दे दिया गया, अब आपको नहीं पता कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जामिनर ने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब आपसे पूछ लिया बताइए दिए गए उदाहरण में कौन सा छंद है, तो आपने मात्रा निकालना सीख लिया है, तो आप बता देंगे कौन सा छंद है। चलिए ट्राई करते हैं, मात्रा निकालते हैं। यहाँ कितनी मात्रा बोलो? 2। यहाँ 2, यहाँ मात्रा थी कि नहीं थी? एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अच्छा देखो मात्रा साथ में दी गई है, तो आप फिर अंक वो वाला अब उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जब मात्रा साथ में दी गई हो तो अंक की बिंदी भी अगर दी गई हो तो एक मात्रा लगेगी आपकी, ठीक है, यानी हर्ष मात्रा, ठीक। अच्छा आगे चलिए, यहाँ कितनी मात्रा? यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ गिनो कितनी हुई? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12। देखो जरा कौन सी गलती हुई है, देखिए जरा। सर हुई तो नहीं, लास्ट में बड़ी जे ही, इसमें जो है जे पे, इसमें जो है जे पे भी सिंगल मात्रा दी गई है। इसमें जे पर भी कौन सी मात्रा दी गई है? सिंगल मात्रा दे रखी है। इसमें जे पर भी कौन सी मात्रा दे दी गई है? सिंगल मात्रा दे दी गई है, ठीक। चलिए इसको देख लेना थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे गोला कर लो, भी देखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलिए दूसरा, अच्छा देखिए, तो इसमें कितनी मात्रा लिख दीजिए? 11, ठीक। अगला देखिए, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, गिनो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। तो आपको हिंट मिलने लगेगी आखिर किसकी बात की जा रही है। ये यहाँ पर सोरठा की बात की जा रही है। अगला देखो बेटा, 1, 1, 1, 1, 1। अब देखो यहाँ 2 लगेंगे, क्यों? क्योंकि रा है ना, रा, ठीक। यहाँ पे अच्छा, जहां पर रुक जाओ, अच्छा जहां पर डाउट हो थोड़ी देर के लिए रोको। अच्छा हा पर तो कोई डाउट नहीं है। 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 गिनो अच्छा जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7, 8, 8, 8, 1, 9 यहाँ पर हो जाएगी और 2 यहाँ पर हो जाएगी। 9, 2, 11। क्लियर है? 11, 13, 11। अगले वाला देखो, यहाँ कितनी होगी? 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 गिनो बेटा। 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखो पहले और तीसरे चरण में 11, 11। पहले और तीसरे में कितनी आई? दूसरे और चौथे में 13, 13। तो कौन सा छंद हुआ? सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद। क्या आपके में विषम मात्रिक छंद भी दे रखा है? नहीं दे रखा है, फिर भी हेडिंग डाल लीजिए, बस थोड़ा ही बता देंगे, बस बात खत्म। अगला लिखिए विषम मात्रिक छंद, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। लिखिए विषम मात्रिक छंद, अगली हेडिंग डालिए विषम मात्रिक छंद। तो उससे पहले मुझे बताइए, हाँ चौपाई में कितनी कितनी मात्रा है? बोलिए आप सब लोग बोलो, थोड़ा धीरे बोलना। चौपाई में कितनी कितनी मात्रा है? 16, 16। अच्छा रोला में कितनी कितनी मात्रा है? 24, 24, ठीक। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक? दोहा के पहले और तीसरे में 13, 13 और दूसरे चौथे में 11, 11। फिर दोहा का जस्ट उल्टा होता है क्या? सोरठा, सोरठा के पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में। अगली हेडिंग आप डालिए विषम मात्रिक छंद, बस इसके बारे में 2 बातें बताएंगे बस, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे भी। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए विषम मात्रिक छंद। देखिए बात समझो, विषम मात्रिक जिसमें मतलब
अलग अलग हो, सभी चरण में जो है अलग अलग मात्राएं आएंगी। ये दो चरणों से विषम मात्रिक छंद होता है, ये दो छंदों से मिलकर बना होता है। कितने छंदों से मिलकर बना होता है? इसमें मुख्य रूप से दो छंद आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका कुंडलिया, ठीक, कुंडलिया, और एक होता है छप्पे। एक होता है कुंडलिया और एक होता है छप्पे। बस थोड़ी बात बताएंगे, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है आपका। इसमें कुंडलिया और छप्पे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कुंडलिया कैसा छंद है, तो कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। और छप्पे कैसा छंद है? अब इसकी ट्रिक देखो। जैसे मान लीजिए कोई महिला जो है कानों में क्या पहने? कुंडल पहने हैं। क्या पहने? कुंडल। और कुंडल कोई लेके भाग जाए, कुंडल लेके कोई भाग जाता है जाए, तो वो क्या कहेगी? दौड़ो। क्या कहेगी? दौड़ो। मतलब दौड़ो और पकड़ लो उसको, दौड़ो। तो दौड़ो से आप दो रो याद रखना। दौड़ो से क्या याद रखना? दो रो। कुंडल पहने थी, वो कुंडल लेके कोई भाग गया, तो उसने कहा दौड़ो, तो दौड़ो से आप दो रो याद रखना। दो रो, तो दो फार दोहा और रो फार रोला। तो कुंडलिया अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम दो चरण दोहा के होते हैं और अंतिम चार चरण रोला के होते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ट्रिक याद रखोगे। कुंडलिया, कुंडल पहने थी वो कोई महिला, ठीक है, 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6। मैंने बताया था ना, मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, लेकिन किसी किसी छंद में 6 चरण भी होते हैं। तो ये नोट कर लेना आप। तो वो कुंडल पहनी थी, कुंडल लेके कोई भाग गया, तो उसने कहा दौड़ो। क्या कहा? दौड़ो। ठीक, दो फार दोहा और रो फार रोला। प्रथम 2 चरण दोहा के, अंतिम 4 चरण रोला के। अगले देखो छप्पे। अगला क्या है? छप्पे। छप्पर सुना है ना? सुना तो हो गई भाई, हाँ सुना तो हो गई, और क्या? देखा नहीं होगा तभी सुना तो हो गई, और क्या? देखा कैसे होगा? तुम तो अंटार्कटिका से आए हो, अभी देखा कहाँ होगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है तुमने, ठीक है। इधर देखिए, तो छप्पे, छप्पर याद रखना। अब मान लो किसी छप्पर में आग लग गई, छप्पर में क्या लग गई? आग, तो वो क्या करे? रोएगा। क्या करे? रोएगा। तो रोए से रोऊ याद कर लेना। क्या याद कर लेना? रोऊ। क्या याद कर लेना? रोऊ। छप्पर में आग लग गई तो वो क्या करेगा? रोएगा। तो रोना से याद कर लेना रोऊ। क्या याद कर लेना? रो। तो ये बना होता है रोला प्लस उल्लाला से। रोला प्लस उल्लाला, ठीक। ये छप्पे किन दो चरणों से मिलकर, किन दो छंदों से मिलकर बना होता है? रोला प्लस उल्लाला। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप सवाल बताएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपके सामने सवाल पूछेंगे, आप सवाल बताइएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करा देते हैं, यही सब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ये मिटा रहे हैं। अब आप लोगों के पास क्वेश्चंस में पूछूंगा, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए, चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक है ना? वेरी गुड। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक। 16 मात्राएं किस छंद में होती हैं? चौपाई में होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? 16 16 16 16, ठीक। अच्छा, फिर आपने चार रोला, इसमें क्या पढ़ा? रोला। रोला कैसा छंद है? बोलो बोलो। सममात्रिक छंद। 24 मात्राएं किसमें होती हैं? रोला में होती। कितनी? 24 मात्राएं। क्लियर है? अच्छा, फिर अर्ध समात्रिक दोहा कैसा छंद है? दोहा, बोलो, दोहा कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद। दोहा कैसा छंद है? अर्ध सम मात्रिक। पहले तीसरे में 13 13 और दूसरे चौथे में किस छंद के पहले तीसरे में 13 13 तथा दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होती, 11 11 मात्राएं होती हैं, तो वो होता है दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद। क्लियर है? क्लियर? स्क्रीन क्लियर है? कोई समस्या? चलिए अगला बात नहीं। फिर आपने पढ़ा दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। सोरठा भी कैसा छंद है? तो पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13। अच्छा, आपको कंठस्थ हो गया सभी को? क्लियर है क्या? कोई क्वेश्चन कहीं से कोई पूछे बता दोगे? चलिए, अच्छा अब बोलेंगे, आप बताना, ठीक है। पहले तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13, बोलो, एकदम से क्लिक करे बात। सोरठा। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद। अच्छा बताइए, पहले दूसरे तीसरे चौथे में 24 मात्राएं, रोला। कौन सा? रोला सममात्रिक छंद। पहले तीसरे, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में है,
किताब वाल देखिए, किताब में भी जो दिए गए इसमें देखो मैंने बताया था ना, आपको क्या करेगा, एग्जाम्पल दे देगा। क्या करेगा, एग्जाम्पल दे देगा। और फिर आपसे क्या पूछेगा कि इसमें चौपाई है कि रोला की सोरठा की दोहा है। आप इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे, जब आप मात्रा जान पाएंगे। मात्रा निकालना आप सीख गए तो आप लगा देंगे। चलिए बताइए, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। क्या बातें कर रहे हो, 13 13 कितनी कितनी 13 13। पहले दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। सोरठा के पहले तीसरे में 13 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा का उल्टा क्या होता है, दोहा के पहले और तीसरे में, दूसरे में, चौथे में। और दोहा का उल्टा क्या, सोरठा कैसा छंद है, और दोहा कैसा छंद है, और सम्मात्रिक छंद। किस छंद के प्रत्येक चरण में, किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ये भी आपसे पूछ लिया गया, बताइए। चौपाई, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा एक बार फिर से बता दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16, चारों चरण में कितनी कितनी 16 16, ठीक है। रोला में 24 24, दोहा में पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11, सोरठा में पहले तीसरे में, दूसरे चौथे में। क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।